अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का व्लॉग बनाने जा रही हूँ और आप लोगों के लिए इस बारिश में दुआ कर रही हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी हों साथ खैरियत के हों, सेहत और सलामती के साथ हों और अल्लाह ताला की आप लोगों पर रहमत की नज़र हो और आप लोग ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। जिस तरह आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब किया जा रहा है, माशाल्लाह सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ रहे हैं और वॉच टाइम भी थोड़ा बढ़ रहा है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कहना था कि आप लोगों के ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पीछे कितने बादल हैं, बारिश दोबारा से स्टार्ट हो गई है और आज बच्चों ने स्कूल जाना था तो स्कूल भी बच्चों का आज ऑफ हो गया है। अब देखते हैं कब तक ये बारिशों का सिलसिला रहता है, क्योंकि अल्लाह ताला की हिकमत और उसकी मसलियत को वही जानता है और मैं किस हद तक दुआ कर सकती हूँ और अल्लाह किस हद तक कबूल करता है। जुमे के रोज़ से जो है बारिश नहीं हुई थी, जुम्मा, हफ्ता, एतवार, पीर, मंगल, ठीक है ना, इन दिनों में बारिश नहीं हुई, वरना गूगल जो है मैं बता रहा था कि बारिश होगी पीर से, लेकिन पीर को भी नहीं हुई है और आज हो रही है। आज बच्चों क्या दिन है? मंगल या बुध है? मंगल है, कल पीर। अच्छा, तो आज बरोज़ मंगल, शायद बच्ची बता रही है ना मंगल होगा, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा कि मैं जो है वो देख सकूं। दिन का भी थोड़ा सा मसला हो रहा है, चेक करने का भी देखती हूँ मैं कि क्या दिन आ रहा है। आज शायद मंगल ही है, तो बरोज़ मंगल आज जो है बारिश शुरू हुई और देख सकते हैं आप कि कितने बादल हो रहे हैं और जितना भी पीछे जितनी भी चीज़ें हैं सब गीली हो रही हैं। ये देखें बच्चे भी नहा रहे हैं बारिश में, ये देखें बारिश में सब कुछ भीगा हुआ है और बच्चे भी भीग रहे हैं, सारे बारिश में एंजॉय कर रहे हैं। और कुकिंग जो है मैं कर चुकी हूँ, शाम तक की कुकिंग मैंने कर ली है, क्योंकि बारिश का पता नहीं है। फिर आप लोगों को दिखाया था मैंने कि किचन में पानी आ जाता है, तो इस वजह से मैंने शाम तक की कुकिंग कर ली है। माना रोटी वगैरह शाम तक की बना ली और अब थोड़ा सालन था रात का, वो यूज़ कर लिया और अभी दोबारा जो है गवार की फली, इंशाल्लाह ताला अगर मौका मिला और लाइट हुई, लाइट गई हुई है और लाइट हुई तो गवार की फली की रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यूं ही जुड़े रहिए, कीप वॉचिंग हैदराबादी किचन एंड कीप सपोर्टिंग मी, कि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक दें, तकरीबन हर वीडियो पे आप हज़ारों में लाइक दें ताकि जल्द अज जल्द चैनल जो है मेरा मोनेटाइज हो। मैं इससे पहले जो है इस चीज़ का जिक्र नहीं किया करती थी कि आप लोग सब्सक्राइब करें, इतना ज़ोर मैं नहीं देती थी, अब दे रही हूँ क्योंकि अब थोड़ी सी कुछ मेरे मामलात हैं उनको मुझे सॉल्व करना है और कुछ मुझे कमेंट्स इस तरह के आ रहे हैं। एक थोड़ी सी वीडियो मेरी चल रही है अभी नेट पर, तो उस पर 2-3 ऐसे कमेंट आए हैं तो उनको पढ़कर मुझे हंसी भी आ रही थी, लेकिन वो मेरी मजबूरी थी इस तरह का थंबनेल बनाना और थंबनेल ही ज़ाहिर मैटर करता है। और वही बात कि कोई भी यूट्यूबर है तो आप उसको सपोर्ट करें, क्योंकि कोई भी वॉच टाइम इतना महंगा 40,000 35,000 कोई भी, हाँ, जो मुतवसत तबके के लोग हैं ना वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, ना ही सब्सक्राइबर को ना वॉच टाइम को। तो आप लोगों की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जो भी आप वीडियोस वगैरह देखते हैं यूट्यूब पर तो उसको लाइक करें और कमेंट करें और चैनल का बेल आइकन जो है उसको घंटी जो है बजा दें, जिस तरह से स्कूल में रिंग दी जाती है ना, इस तरह से उसको आप क्लिक कर दें तो आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूँगी। ये देखें बच्चे खेल रहे हैं और बच्चे मेरे व्लॉग में साथ साथ हैं कि आंटी व्लॉग बनाएं, हम भी आपके व्लॉग में आएंगे। और जिस तरह मुझे कमेंट में लिखा जा रहा है कि आपके पास बहुत टाइम है माशाल्लाह व्लॉग बनाने का, तो भाई हर किसी की मजबूरी होती है, ज़रूरी नहीं है कि मैं हर वो मजबूरी अपनी बातें जो है इतनी गहरी बातें भी जो है मैं चैनल पे जो है आप लोगों के साथ शेयर करूं। हाँ करूंगी तब जब मेरे सब्सक्राइबर मिलियंस में हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से। और कहते हैं बारिश की दुआ अल्लाह पाक सुनता है, तो अल्लाह पाक मेरी दुआ भी ज़रूर सुनेगा और बच्चे भी आमीन कहेंगे। बोलो बच्चों आमीन, ठीक है ना। तो आप लोग सपोर्ट करते रहें इसी तरह और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको इंशाल्लाह जिस तरह से बारिश का सिलसिला जिस तरह से बारिश का सिलसिला जूँ ही रुकेगा तो इंशाल्लाह ताला बाहर भी जाऊंगी, व्लॉग्स वगैरह बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और जो कुरान पाक की जो तौहीन की गई है वो बिल्कुल सच वीडियो है, उसके ऊपर कोई भी यूट्यूबर जो है अपना कोई यूट्यूबर, बेटा एक मिनट, जो कुरान पाक की तौहीन की गई है हैदराबाद में जो वाक़या हुआ है उस पर
किसी भी यूट्यूबर ने अपनी ज़ुबान नहीं खोली है, और मेरा ही चैनल है जिसने वो चीज़ दिखाई है और शो किया है। इस चीज़ पर तमाम उम्मत मुस्लिमा जो है खामोश बैठी हुई है कि वो कुरान पाक को क्यों उन्होंने जलाया और क्यों उसकी तौहीन की। इस चीज़ की तहकीक में कोई यूट्यूबर नहीं जा रहा। कोई भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो अपनी बहुत सारी चीज़ें ऐसी फजूल भी डालते हैं, लेकिन इस्लाम के लिए किसी का जज्बा जो है वो नहीं जाग रहा। लेकिन अल्लाह ताला सबसे पूछेगा ज़रूर, क्योंकि हक़ के लिए बोलना चाहिए, और वो हक़ ऐसा है कि उसके अंदर वो डायरेक्ट मामला अल्लाह ताला का है, कुरान मजीद का मामला है। उसके लिए मुसलमानों को चाहिए कि अपनी ज़ुबान की जो है बंदिश को खोलें और इस चीज़ को देखें, क्योंकि हमारी एजेंसी हैं जो है उनको सपोर्ट किया है। और जो वो किशोर कुमार है जिसने जलाया है कुरान पाक, और इंडिया का चैनल उसको बड़ा उछाल रहा है और दिखा रहा है। उस किशोर कुमार को हमारी यहाँ पे जितनी भी एजेंसी हैं उन्होंने उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया उसकी ज़िंदगी का। ये देख लें, हमारा पाकिस्तान है ऐसा कि गैर मुस्लिम और गैर मज़हब रखने वाले लोगों को भी यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। हम लोग इस्लाम के मानने वाले हैं, दीन के पैरोकार हैं, तो हम किसी की जान नहीं लेते कि एक गाय को काटने पर जो है हम बंदे को ज़िबा कर दें। अल्लाह ताला ने गाय को खाने के लिए बनाया है और दूध देने के लिए, डोमेस्टिक एनिमल है वो। तो उसके लिए आप वहाँ हिंदुस्तान में जो है एक गाय काटने पर ज़िबा करने पे आप कई मुसलमानों को आप ज़िबा कर देते हैं। तो ये कोई बात नहीं है, सबके अपने अपने अकायद हैं, और ये हमारा दीनी मसला था और दीनी मामला है जिसको आप लोगों ने छेड़ा है। कुरान मजीद को जला के हैदराबाद में कल भी हड़ताल थी और आज भी बाज़ार कुछ ऐसा ख़ास खुला नहीं है और छुट्टी ही लग रही है लोगों में, और लोगों में भरपूर गम और गुस्सा है, उसको अभी इजहार हो नहीं रहा है। और जो वीडियोस मैंने आपसे शेयर की हूँ बिल्कुल रियल है, फेक नहीं है। और अभी भी जो है उस एरिया में सदर के साइड पे मोबाइल मार्केट में एहतजाज के लिए लोग मौजूद हैं उसके घर के बाहर। उसको मारेंगे नहीं, लेकिन उससे वजूहात तो पूछेंगे कि उसने क्यों किया है। इतने हम गिरे हुए पाकिस्तानी नहीं हैं कि हमारे पाकिस्तान में ही रहने वाले हैं, वो भी पाकिस्तानी नेशनलिटी का मालिक होगा तभी तो पाकिस्तान में मौजूद है, और पाकिस्तानी नेशनलिटी का मालिक होगा तो पाकिस्तान का रिहायशी है वो, उसका पाकिस्तान में भी हिस्सा है, तो हम उसको कैसे मारेंगे। लेकिन वो अपनी वजह तो बताया उसने किस वजह पे जो है कुरान मजीद को ये जलाया, और फिर ऊपर से उसकी बेहुरमती की है, उसको पता नहीं किस जगह पर डाला है, तो लोगों ने उसकी राख उठाई है। आप लोग जाके चैनल पर ज़रूर इस वीडियो को देखिए और उस पर कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यह आपके ईमान का मसला है और यह आपके और अल्लाह के दरमियान का मसला है, तो इसको आप ज़रूर जो है शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आइंदा मैं व्लॉग किस चीज़ पर बनाऊँ। इंशाअल्लाह ताला उस इशू पर ज़रूर बनाऊँगी। और एक सिद्धू मूसेवाले का भी मेरे पास पड़ा है, पूरा का पूरा कमेंट है, उसकी वीडियो पे आप जाके देख सकते हैं कि उस पर किस तरह सिख बिरादरी ने जो है मुझे कमेंट करके मुझे बुरा भला कहा है, और इतनी उस पर अजीब अजीब बातें कही हैं कि पाकिस्तान को इतना बुरा भला कहा है और यहाँ की जो एजेंसियाँ हैं उनको बुरा भला बोला है। तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बनाऊँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और सुमेरा सैयद को दुआ में याद रखिएगा। आप लोग भी जहाँ रहें सेहत और सलामती के साथ खुशबाश ज़िंदगी गुजारें और अल्लाह की रहमत आपके साथ हो। देखें ये रही आपके साथ अल्लाह की रहमत, ये बादल हैं, ठीक है, सब तरफ बादल, वहाँ भी देखिए आप बादल, ये अल्लाह ताला की रहमत, और इस रहमत की बारिश में आपकी तमाम जायज़ हाजात पूरी हों। ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।